नमस्कार दर्शकों, मैं नैया शेफ पावले। आज हमारे बीच में एक सर जी यहाँ आए हुए हैं मेहमान के रूप में। इनसे कुछ बातें जानते हैं। इनकी जो बातें हैं जीवन से जुड़ी हुई है, जो है इनका बचपना, पढ़ाई लिखाई और वर्तमान कैसे गुजर रहा है ना, इसके बारे में जो है आज हम लोग के बीच में साझा करना चाहते हैं। चलिए सर जी से जानते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सुलेंद्र कुमार है। मैं ग्राम बरकोल, पोस्ट पटोरा, तहसील लुंड्रा, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ से निवासी हूँ सर। सर अपना कुछ बचपना जो है कैसे गुजरा और पढ़ाई लिखाई कितना किए, इसके बारे में कुछ बताएंगे। सर मैं बचपना तो बीता जैसा हुआ ठीक हुआ, लेकिन क्या है कि मैं पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं किया हूँ, 8वीं पास किया हूँ। 8वीं पास करने के बदले में घर का काम काज करने लगा। सर देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई को बहुत महत्व दिया जाता है और शासन प्रशासन भी जो है पढ़ाई के बारे में बहुत सहयोग प्रदान करता है, लेकिन आप 8वीं पढ़ के जो है पढ़ाई छोड़ दिए, इसका क्या कारण बना? सर पढ़ाई छोड़ने का कारण ये है कि हम लोग बहुत गरीब थे। उतना पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम लोग के पास था नहीं, खाने पीने के लिए तो मुश्किल से हो रहा था, तो इसलिए परिस्थिति की वजह से मतलब मैं नहीं पढ़ पाया आगे। पढ़ाई लिखाई चलो आपने छोड़ दिया किसी कारणवश, लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बाद आपका जीवनचर्या जो है कैसे प्रारंभ किए आप? सर पढ़ाई लिखाई जैसे खत्म हुआ, इसके बाद मैं काम धंधा का चालू किया, जैसे राजमिस्त्री का जिसको बोलते हैं काम, उसमें मतलब उसी से मैं काम करना स्टार्टिंग किया। इसके बाद की कहानी क्या है सर? इसके बाद मतलब राजमिस्त्री का काम किया, धीरे धीरे थोड़ा बहुत मतलब आने लगा। इसके बाद मतलब जैसे कंपनी जैसे निकला, इसके बाद कंपनी में मतलब ज्वाइन कर लिया मैं। कौन कौन से कंपनी में ज्वाइन? मतलब एक तो साई प्रसाद, पल्स, 99 मतलब 3-4 कंपनी में मतलब करने लगा काम, और उसमें से थोड़ा बहुत मतलब कमीशन वगैरह मिल रहा था, उसी से अपना जीवन रोटी चल रहा था। फिर आज वर्तमान में आप क्या करें सर? सर वर्तमान में अभी मैं खेती किसानी का काम कर रहा हूँ सर। मतलब उसको छोड़ दिया, जैसे कंपनी में जुड़ा, इसके बाद बहुत पैसा इकट्ठा करवाया, वहाँ जमा करवाया, बहुत जन से कम 100-150 लोग को उसमें ज्वाइनिंग करवाया और पैसा जमा करवाया कम से कम 9-10 लाख का आसपास। इसके बाद मतलब पैसा कंपनी जैसे जमा करवाया मैं, अब कंपनी अपना कमा धमा के मतलब ले दे के कंपनी बंद के भाग गया। कंपनी में आप काम कर देते हैं, कंपनी छोड़ के जो है भाग गया, इसके बाद आप लोग को मजबूरन कंपनी को छोड़ना पड़ा, है ना। इसके बाद जो है अब क्या कर रहे हो? सर अभी मैं खेती किसानी काम कर रहा हूँ। जैसे मैं कंपनी में ज्वाइनिंग किया और कर्जा में डूबा, इसके बाद 9-10 लाख के कर्जा में मैं डूब चुका, और कंपनी में जिनका मैं पैसा जमा करवाया था वो मतलब मेरे घर आने लगे और मांगने लगे कि पैसा दो, नहीं तो फिर जमीन जायदाद को लिखो, ये सब कहने लगे। इसके बाद मतलब मैं घर से निकल गया। निकलने के बाद मतलब फिर भी उन लोग आ रहे थे, बहुत सारे आ रहे थे, डेली प्रतिदिन 10-20-15 लोग ऐसे आ रहे थे। इसके बाद मतलब मैं घर छोड़ के भाग गया और मेरे को जैसे कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया। इसके बाद मैं नशा करने लगा, मतलब कि नशा इसलिए करने लगा कि टेंशन उसमें दूर हो जाएगा कह के, लेकिन दूर न होने के कारण मतलब पूरा मेरा और परिस्थिति खराब होते चला गया। दर्शकों मैं एक बात अपने तरफ से बताना चाहूँगा। लोग कंपनी में जुड़ते हैं या तो कोई भी ऐसे कार्य करते हैं जो मजबूरीवश करना पड़ता है। अगर कहीं वो धोखा देता है तो उसका गम मिटाने के लिए लोग शराब सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं, और एक खुशी का भी माहौल होता है। खुशी के अवसर पर भी जो है लोग नशा करना चालू कर देते हैं। तो कभी भी एक बात विचार करेंगे, नशा जो है ना गम मिटाता है ना खुशी लाता है। ऐसी ही इनसे जुड़ी हुई बातें हैं जो 9-10 लाख बता रहे हैं कि कर्जा हो गया था, तो जो है गम मिटाने के लिए जो है शराब पी रहे थे। इसके बाद सर क्या हुआ, कुछ है कहानी? सर इसके बाद जैसे कर्जा तो बहुत मेरा हो चुका था, और इसके बाद घर में कोई शांति नहीं, मतलब बीवी बच्चे सब मतलब लड़ाई झगड़ा सब मतलब होने लगा। इसके बाद पूरा परिवार फूट-फाट हो गए। इसके बाद जैसे मैं घर से निकल गया, खोजने तो लगे रहे थे उन लोग, जो दिए थे छोड़ नहीं रहे थे। इसके बाद मैं मतलब नशा करके
बहुत सारा जिंदगी में मतलब दुख झेला। इसके बाद पूरा परिवार में भी मेरा बिछड़ गया। अब बिछड़ने के बाद मेरा तो उपाय दिख नहीं रहा था कि मतलब क्या करूं मेरे दिमाग को कोई आ नहीं रहा था। इसके बाद मैं एक भगत थे ये उमा शंकर नाम का, तो मतलब वही मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे करने से नशा छूटता है, तो आप उसमें जुड़ जाइए। एक बात है मैं और भी दोहराना चाहूँगा, नशा की वजह से जो है खुद तो परेशान होता ही है, लेकिन उनके परिवार बाल बच्चे सभी परेशान होते हैं और धन की भी नाश होता है। इस चीज को आप भी समझते हैं, लेकिन नशा जो है छोड़ता नहीं, क्योंकि नशा आदि हो गया रहता है। सर फिर आप क्या ऐसे नशा को छोड़ पाए? सर जैसे मैं नशा छोड़ने के लिए मतलब संत रामपाल जी एक संत है हरियाणा का, तो मैं उन्हें नाम उद्देश्य लिया। इसके बाद मतलब वो भक्ति करने लगा। भक्ति करने के बाद मेरा नशा धीरे धीरे करके मतलब छूटने लगा। ये भक्ति शब्द क्या है सर, कुछ बताएंगे? सर सब भक्ति जो है शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, उसी के वजह से मतलब नशा छूटता है। तो मेरे को भरोसा तो नहीं हो रहा था कि नशा छूट जाएगा मेरा, लेकिन उनसे जुड़ने के बाद मेरा नशा छूट गया सर। संत रामपाल जी है ना? जी जी। उनसे जुड़ने से नशा आपका छूट गया। ये हमारे दर्शक कैसे आपकी बात पर विश्वास करेंगे कि संत जी के उपदेश लेने से ही नशा छूट जाएगा? कैसे विश्वास करें, कैसे विश्वास दिलाएंगे आप? सर देखिए, उनका जो शास्त्र अनुकूल जो मंत्र देते हैं, वो मंत्र में इतना शक्ति है कि कैसे हो नशा भी छूट जाता है। अगर जिसके घर में नशा करते हो वो समझ सकते हैं कि मन नशा करने के बाद परिवार कैसे चलता है, कैसे बिगड़ता है। नशा आप जो है संत जी के संग में आने से छूट गया, फिर आपका परिवार अभी वर्तमान में कैसे है? सर मेरा परिवार अभी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि जैसे संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, इसके बाद पूरा हम लोग को लाभ मिलना चालू हो गया और आज के डेट में पूरा कर्जा मेरा छुटा गया है। लगभग कुछ बचा है, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके मतलब निपट जा रहा है। अभी वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं आप, इनसे जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? सर इसे मेरे को बहुत सारा लाभ मिला है। मैं जितना बताऊं ना उतना ही कम है, क्योंकि देखिए उस समय 8-9 लाख का कर्जा मतलब कोई आम बात नहीं है हम गरीबी के लिए, लेकिन वो कर्जा कैसे धीरे धीरे करके मतलब छूट गया। और आज की डेट में लगभग मेरा 2-3 गाड़ी अभी खरीद चुका हूँ मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। आपकी जो स्थिति है पहले से बहुत अच्छा वर्तमान में जो है चल रहा है, पढ़ाई से लेकर जो है शादी विवाह और आज तक जो है बहुत अच्छा, बहुत खुशहाली जिंदगी आप जी रहे हैं, आपका कहना है। फिर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो आप वर्तमान में जी रहे हैं और दुख से झेल रहे थे, इसके बारे में? मैं सर दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि मतलब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और जो साधना चैनल में जो सत्संग आता है उसको देखें। अब जो नशा करते हैं वो खुद समझ रहे हैं कि मतलब नशा होने के कारण घर परिवार में कितना दुख होते हैं, बाल बच्चे भी मतलब सुखी नहीं रह पाते हैं, रोज दिन लड़ाई झगड़ा में उतर आते हैं और मतलब पूरा परिवार दुखी में रहते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार सर।